हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार प्रारंभिक शिक्षक बहाली के बारे में। बिहार प्रारंभिक शिक्षक बहाली में आवेदन के लिए कौन से प्रमाण पत्र की आवश्यकता है उसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे बेसिक ग्रेड यानी 1 to 5 के बारे में। उसके बाद बात करेंगे स्नातक ग्रेड यानी 6 to 8 के बारे में। अगर आप सब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बेसिक ग्रेड में आवेदन के लिए आपके पास ये सब प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है। इसमें जो है आपके पास जो है बेसिक ग्रेड में अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो इसके लिए जो आपके पास जो है ये सब प्रमाण पत्र का होना जो है कि आवश्यक है। इसमें सबसे पहले 1 नंबर पर जो 1 to 5 के लिए सीटेट मार्कशीट होना चाहिए। सीटेट मार्कशीट यानी सीटेट अंक पत्र के आप जो है कि 150 में कितना अंक प्राप्त किए हैं वो होना चाहिए। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर आपके पास जो है सीटेट प्रमाण पत्र। सीटेट प्रमाण पत्र में उसको बोलते हैं जिसमें क्वालिफाइड लिखा हुआ रहता है कि आप जो है कि सीटेट क्वालिफाई किए हुए हैं। तीसरे नंबर पर आपके पास जो है ट्रेनिंग मार्कशीट होना चाहिए। जैसे कि आप जो है कि ट्रेनिंग में जो है डीएलएड किए हैं कि बीएड किए हैं कि बीटीसी किए हैं, जो भी किए हैं, जिससे भी जो कि ट्रेनिंग किए हैं तो उसका जो है आपके पास जो है मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद चौथे नंबर पर आपके पास जो है ट्रेनिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग का जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट यानी मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर जो मूल प्रमाण पत्र के पास आप मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो इसके जगह जो कि आप प्रोविजनल भी शो कर सकते हैं। उसके बाद जो 5वें नंबर पर जो है कि आपको इंटर का मार्कशीट होना चाहिए यानी इंटर अंक पत्र होना चाहिए। उसके बाद जो है 6ठे नंबर पर आपके पास जो है इंटर मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। इंटर का जो है मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, या जो है इसके जगह अगर नहीं है तो आप जो प्रोविजनल भी शो कर सकते हैं। उसके बाद 7वें नंबर पर आपके पास जो है मैट्रिक मार्कशीट होना चाहिए। मैट्रिक का जो है मार्कशीट होना चाहिए। और 8वें नंबर पर जो है आपके पास मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र या प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास जो है मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो आप जो है स्कूल से या कॉलेज से प्राप्त कर लें। अगर जो है आपके पास जो मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो आप जो है प्रोविजनल भी शो कर सकते हैं। प्रोविजनल की जगह अगर मूल प्रमाण पत्र रहेगा तो ये बेहतर होता है। उसके बाद जो है निवास प्रमाण पत्र 9वें नंबर पर है निवास प्रमाण पत्र। निवास बिहार शिक्षक बहाली में निवास प्रमाण पत्र को जो है कि अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप सब अभी तक नहीं बनवाए हैं तो बना लें, क्योंकि बिहार शिक्षक बहाली में बगैर निवास प्रमाण पत्र के बिहार शिक्षक बनना मुश्किल ही है। उसके बाद जो है 10वें नंबर पर है आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट। इसकी आवश्यकता नहीं है। बहुत से जगह जो कि मांग लिया जाता है आवेदन के समय और बहुत से जगह नहीं मांगा जाता है, तो बेहतर यह होगा कि आप जो है कि बनाकर अपने पास रखें। उसके बाद जो 11वें नंबर पर है जाति सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट। ये जो है कि अगर आप जो है कि किसी कैटेगरी में जो है कि शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास जो है जाति प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है। बगैर जाति प्रमाण पत्र के आप जो है किसी कैटेगरी में जो है कि शिक्षक नहीं बन सकते हैं। और जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता जो है जो जनरल में जो है कि जनरल कैटेगरी में शिक्षक बनना चाहते हैं उसके लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो है 12वें नंबर पर है आधार कार्ड। आपके पास जो है कि आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि आधार कार्ड में नेम, फादर से नेम और एज जो है आपका जो है कि सभी प्रमाण पत्र से मैच होना चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो उसके जगह पर कोई फोटो युक्त आईडी जो है ड्राइविंग लाइसेंस है और जो वोटर आईडी ये सब भी शो कर सकते हैं, मगर बेहतर यही होगा कि आप जो है कि आधार कार्ड शो करें। उसके बाद जो 13वें नंबर पर जो है कलर फोटो का होना जो है कि आवश्यक है। आपके आवेदन के समय जो है कि आपसे जो कि मांगा जाता है। और इन सब चीज़ों पर सभी फोटो हो गया, जितने भी 13 चीज़ हैं इसमें सभी पर जो है 100 अभी प्रमाणित जो है कि होना आवश्यक है। आप उसके बाद इसी तरह जो है 6 to 8 में यानी स्नातक ग्रेड में आवेदन के लिए आपके पास जो है निम्न कागजात का होना, निम्न प्रमाण पत्र का होना जो है कि आवश्यक है। इसमें सबसे पहले 1 नंबर पे सीटेट मार्कशीट होना चाहिए, सीटेट अंक पत्र होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर सीटेट सर्टिफिकेट यानी सीटेट
सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें जो है सीटेट सर्टिफिकेट में जो है सीटेट अंक पत्र और सीटेट मार्कशीट और सीटेट सर्टिफिकेट में फ़र्क ये है कि सीटेट सर्टिफिकेट में क्वालिफाइड लिखा हुआ रहता है कि आप जो है सीटेट में क्वालिफाई हैं। उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर ट्रेनिंग मार्कशीट, यानी ट्रेनिंग में जो है कि ट्रेनिंग का मार्कशीट होना चाहिए। इसमें आप जो है बीएड, डीएलएड, बीटीसी जो भी किए हैं उसका मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद इसी तरह जो है चौथे नंबर पर ट्रेनिंग मूल प्रमाण पत्र, ट्रेनिंग का जो है मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अगर आपके पास जो एक मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है ट्रेनिंग का, तो उसके जगह जो है आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी शो कर सकते हैं। उसके बाद जो है पाँचवें नंबर पर है ग्रेजुएशन मार्कशीट। आपका जो ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन अंक पत्र होना चाहिए कि आपको जो कितना अंक प्राप्त किए हैं। उसके बाद जो है छठे नंबर पर ग्रेजुएशन मूल प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन का मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अगर ग्रेजुएशन का मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके जगह आप जो है और प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी शो कर सकते हैं। इसी तरह जो है सातवें नंबर पर इंटर मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट यानी इंटर अंक पत्र चाहिए कि आपका जो इंटर में जो कि कितना मार्क्स आया है वो अंक पत्र चाहिए। उसके बाद आठवें नंबर पर इंटर मूल प्रमाण पत्र, इंटर का जो है मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए। अगर नहीं है तो उसके जो है प्रोविजनल शो कर सकते हैं, मगर बेहतर यही होगा कि इंटर का मूल प्रमाण पत्र आप सब जो है कॉलेज या कॉलेज से प्राप्त कर लें। क्योंकि ट्रेनिंग का जो है कि ट्रेनिंग का अगर जो कि आप मूल प्रमाण पत्र देते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैट्रिक इंटर का जो है कि मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। और ट्रेनिंग का जो है कि प्रोविजनल भी अगर आप दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटर में भी अगर आप प्रोविजनल दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और बेहतर यही होगा कि आप जो है कि मूल प्रमाण पत्र दें। इसी तरह जो है मैट्रिक मार्कशीट, मैट्रिक अंक पत्र चाहिए। 9वें नंबर पर आपके पास जो है कि मैट्रिक का जो है कि अंक पत्र होना चाहिए अगर आप जो कि बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं। और 10वें नंबर पर मैट्रिक मूल प्रमाण पत्र, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र चाहिए और जिसको ओरिजिनल सर्टिफिकेट बोलते हैं। अगर ये नहीं है तो इसके जो आप प्रोविजनल भी शो कर सकते हैं। तो बेहतर यह होगा कि आप जो है कि स्कूल से जो है मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। उसके बाद जो 11वें नंबर पर है निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है। और जो है इसके बगैर जो है कि बिहार प्रारंभिक शिक्षक बहाली में सपना देखना अच्छी बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में इस बहाली में 7वें चरण के लिए जो है निवास को अनिवार्य कर दिया गया है। इसीलिए अगर आप सब अभी तक जो है कि नहीं बनवाए हैं तो बनवा करके रख लें। और 12वें नंबर पर है आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट। इसकी आवश्यकता जो है कि नहीं है, मगर बना लेना बेहतर है। बहुत से जगह जब आप आवेदन करेंगे तो मांगा जाएगा। और उसके बाद जो है 13वें नंबर पर जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता उन लोगों को नहीं है जो जनरल में आते हैं। ये जो है कि जो कैटेगरी में आते हैं उनको जो है कि जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। और जिनका जो है सीटेट में जो कैटेगरी में आते हैं और सीटेट में जो है 90 से नीचे हैं तो आपको जो है जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। अगर जनरल में आते हैं तो आपको जो है जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह जो है 14वें नंबर पर है आधार कार्ड, यानी कि आधार कार्ड चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो उसकी जगह पर आप जो कोई दूसरा जो फोटोयुक्त आईडी लगा सकते हैं, मगर बेहतर ये होगा कि आप आधार कार्ड शो करें। और आधार कार्ड में भी और जो भी आईडी आप लगा रहे हैं उसमें जो है कि आपका नाम, फादर से नेम और एज जो है कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो सेम होना चाहिए। और इसी तरह जो है कि 15 नंबर पर है कलर फोटो, कलर फोटो होना चाहिए आपका। और इन सभी पेपरों पे यानी ये 15 जितने भी पेपर हैं इसमें से जो है कि जो जनरल में आते हैं उसको जो है जाति प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। और जो कैटेगरी में आते हैं उनको जो जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। इन सभी पेपरों पर 100 अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। अगर जो है कि ऑनलाइन होता है तो इसमें जो है कि आपको जो है कि बहुत से जगह जो है लिफाफा लिया जाता है और टिकट भी लिया जाता है ऑफलाइन में। और ऑनलाइन में क्या प्रक्रिया रहती है और देखेंगे कि जिस तरह की प्रक्रिया रहेगी, जिस तरह का जो है कि आदेश रहेगा उस हिसाब से जो कि आप लोगों को
पेपर जो जमा करना, मगर इन सब पेपरों का, ये 15 पेपरों स्नातक ग्रेड में ये 15 पेपर का होना जो है कि आपके पास आवश्यक है। और इसी तरह जो है कि इसमें जो है टीसी और सीएलसी, माइग्रेशन, इन सब की आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए